टिश्यू कल्चर लैब को रन करना यही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर उन लैब्स का जो ग्रोइंग फेज में है, जो डेवलपिंग स्टेज में है, जैसे कि मेरी लैब। साथ में ये तूफान और चैलेंजेस क्रिएट करता है। कितना नुकसान हो गया है समझ रहे हैं आप लोग फ्रेंड्स। ये नेट इतना सस्ता नहीं आता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है और एक नेट से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ 15-15, 20-20 नेट लगाए जाते हैं। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आंधी, बेमौसम बारिश, आंधी कैसे, सर चकरा रहा है, क्या होगा। इतना ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद भी मौसम बिल्कुल सही नहीं हो रहा था, बराबर बारिश हो रही थी और बच्चों को क्या ज़रूरत थी जो भीग भीग के काम कर रहे थे। तो मैं आपको बताती हूँ, लैब के दूसरे साइड में प्राइमरी हार्डनिंग का काम चल रहा था, प्लांट्स की प्राइमरी हार्डनिंग चल रही थी और उन प्लांट्स को इमीडिएटली टनल में फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप टनल्स में उन प्लांट्स को नहीं रखेंगे तो वो प्लांट्स मर जाएंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए नेट हाउस के अंदर का ये सीन है, सभी लोग बराबर काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ नेट भी फट चुका है। पानी की बूंदें, पानी की बौछार बराबर पौधों के ऊपर गिर रही हैं। इसकी रिपेयरिंग भी करनी है। बड़े बड़े छेद हो गए हैं जिससे पानी की धार नीचे आ रही है, फिर भी देखिए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। ये लैब टिश्यू कल्चर लैब नहीं है फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए जैसे बच्चों का बेबी केयर सेंटर होता है ना, एक तरीके से ये वो है। तो आप ये समझिए कि इस बेबी केयर सेंटर में हम लोगों को बहुत सारे बच्चों को, लाखों बच्चों को संभालना पड़ता है। अब इतना बड़ा डैमेज हुआ है, आप समझ नहीं सकते हैं कि इसमें पैसे का कितना नुकसान हुआ है। पूरा नेट फंस गया है, फट गया मतलब, और दूसरा नेट हम लोगों को इसके ऊपर डालना पड़ेगा, उसको फिर से सिलना पड़ेगा। और जो दीवार गिरी है वो तो आपने देख ही ली, तो भगवान ने लाख लाख बचा लिया पौधों को, वरना मेरे प्यारे छोटे छोटे से पौधे सब किल हो जाते। बट काम नहीं रुक रहा है, आप ये देखिए काम बराबर चल रहा है। हम लोगों ने इतने स्लिपरी माहौल में इतना पानी होने के बावजूद भी बराबर काम किया। अब इस नेट को कैसे रिपेयर किया गया, किस तरीके से प्राइमरी हार्डनिंग हुई और किन प्लांट्स की प्राइमरी हार्डनिंग हुई, ये आने वाली जो वीडियोस है मेरी उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और इतने सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए भी हम लोग लैब कैसे रन कर रहे हैं ये आप लोग देखते जाइए। अब नेट हाउस का हाल देखिए दोस्तों, मैं नेट के अंदर खड़ी हूँ बट आपको लगेगा मैं नेट हाउस के बाहर हूँ। और ये इतनी बुरी तरीके से नेट फटा है कि पौधों के ऊपर बिल्कुल गिर गया है। ये देखिए, एक जगह से नहीं कई जगह से नेट फट गया है और ये सिला नहीं जा सकता है, इसको सीधे सीधे हम लोगों को रिपेयर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और इतने सारे प्लांट्स लगे हैं, अब आप सोचिए कि ये काम कितना मुश्किल है। और सबसे बड़ा ताजुब तो ये हुआ दोस्तों, ये देखिए दीवार ही पूरी गिर गई है। जो बारिश हुई उसका लोड ये दीवार सहन नहीं कर पाई और गिर गई। और कितने कम डिफरेंस के साथ भगवान ने इन प्लांट्स को बचाया है। अगर ये दीवार 1 इंच भी आगे होती तो मेरे ये सारे पौधे इसके नीचे दब के मर जाते। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा लॉस होता और मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। हम लोगों ने वाकई मेहनत की है, तो भगवान ने उस मेहनत को देखा है और इन प्लांट्स को बचाया है। मैं आपको सच बता रही हूँ दोस्तों, ऐसे चैलेंजेस के साथ में काम करने का अपना ही मज़ा है। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होने लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग काम करते रहते हैं। इतना खराब ये रास्ता हो गया था बारिश की वजह से कि मेरी स्लीपर मिट्टी के अंदर धंस रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी। लेकिन आपको दिखाने के लिए शूट भी करना ज़रूरी था और मैं 2 बार गिरने से बची हूँ। तो चलिए मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि नेट किस तरीके से गिरा है प्लांट्स के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, पूरा नेट भीग गया है और भीग के नीचे लटक गया है, साथ ही में फट भी गया है और इस नेट में बिल्कुल भी जान नहीं बची है। ये देखिए, ये बहुत हल्का हो गया है। अब मैं इसको जैसे ही छूंगी, ये देखिए इतना भारी है और मैं इसको जैसे ही हल्का सा प्रेशर डालती हूँ तो ये तुरंत फट जा रहा है, क्योंकि अब इस नेट में बिल्कुल जान नहीं है। और एक बल्ली के सहारे इस नेट को थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है कि पौधे मेरे दबने ना पाएं। अब ये कैसे चेंज होगा, इसकी रिपेयरिंग कैसे होगी,
कितने प्लांट्स का लॉस हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियो में दिखाऊंगी। और मेरी जर्नी के साथ आप लोग बराबर जुड़े रहिए। और ये काम क्यों हो रहा है ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। क्या हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? क्या ये नेट हाउस फिर से रिपेयर हो पाएगा? ये बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों के दिमाग में आ रही होंगी दोस्तों। और ये जो लॉस हुआ है ये बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको देखनी है तो मेरा चैनल लखनऊ की नारी टिश्यू कल्चर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। इस खांसी के साथ फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।